हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेटर लाइफ हब में। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है कि जेलसी रिलेशन को कैसे ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो जिनके साथ भी ये चीज़ हो रही है या होती है उनके लिए ये वीडियो है और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं कवर करूँगी कि जेलसी फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है, ये क्यों आती है, कैसे आती है और इस चीज़ से जो है वो हम कैसे बच सकते हैं। जेलसी हमारे रिलेशन को डेंजर की तरफ कैसे लेके जाती है और इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात कि जेलसी होती क्या है। जेलसी मीन्स ईर्ष्या, ईर्ष्या करना किसी से, सामने वाले से। जैसे कि मान लीजिए हम किसी फ्रेंड सर्कल में हैं या अपने रिलेशन में हैं, तो देखिए जेलसी अब आती है कि पहली बात तो ऐसे भी आ जाती है कि इसके पास मेरे से ज़्यादा जो है वो क्यों है ना। सामने वाले के पास मेरे से ज़्यादा क्यों है, सामने वाला मेरे से अच्छा कैसे रह रहा है, सामने वाला मेरे से ज़्यादा सुखी क्यों है, सामने वाले की जो इच्छाएं हैं वो इतने अच्छे तरीके से फुलफिल कैसे हो रही हैं। मतलब जेलसी मीन्स हम सामने वाले को खुश नहीं देख सकते हैं। वो होती है जलन करना, ईर्ष्या करना, जेलस फील करना। जब सामने वाले के साथ अच्छा हो रहा है तो वो हमें बुरा लग रहा है, उसको बोलते हैं ईर्ष्या करना। तो देखिए इसमें जो बात है, सबसे पहली बात तो ये आ गई कि हम किसी से ईर्ष्या करते हैं। लेकिन अगर हम वाइफ और हस्बैंड के बारे में बात करें तो देखिए उसमें तो जेलसी वाली तो कोई बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वाइफ और हस्बैंड तो एक होते हैं। अब उसमें जलन किस बात की। तो देखिए वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन है, उसमें हम जेलसी को किस तरह से कवर करेंगे। इसमें हम करेंगे कवर की शक के दौर पर, कि देखिए जो कपल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो शक करना शुरू कर देते हैं। अब शक जो है वो धीरे धीरे पैदा नहीं होता है, शक कभी भी हो सकता है पैदा। वो कैसे? अगर कपल्स दोनों आपस में जो है वो कम बात करें, कम्युनिकेशन गैप उन दोनों में ज्यादा हो जाए, वो एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग को शेयर ना करें। अब मान लीजिए कोई हस्बैंड है, वो फोन में बिजी रहता है दिन और रात, और मान लीजिए दिन को वो ड्यूटी करता है और रात को घर आके जो है वो अपनी वाइफ का फोन इस तरीके से चेक करता है जैसे वाइफ ने पूरा दिन पता नहीं क्या क्या किया है, किस किस के साथ बातें की हैं और कैसी कैसी बातें की हैं, है ना, किस किस के कॉल्स आए। ये सारी चीजें जो हैं वो जेलसी के अंडर ही कवर होती हैं। इस चीज को हम जेलसी के थ्रू जो है वो कवर अप कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इस चीज से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले हमें जो है वो करना क्या है कि इस चीज के बारे में हमने नहीं सोचना है कि सामने वाला अच्छा कर रहा है या अच्छा हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जेलसी आती कहाँ से है? कंपैरिजन से। तो वो वीडियो भी मैंने आपको बना के जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दी है, उसमें भी मैंने कुछ बातें जो है वो कवर की है। आप वीडियो को जरूर देखिएगा कंपैरिजन वाली को, कि जेलसी जो है वो कंपैरिजन से आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें कंपैरिजन नहीं करना होता है किसी भी रिलेशन में, चाहे वो वाइफ हस्बैंड का हो, अपने फ्रेंड सर्कल का हो, अपनी फैमिली का हो, किसी का भी। और कंपैरिजन तो ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए, हर किसी की अपनी लाइफ है। तो उसके बाद से आती है हमारे पास जेलसी। तो मैं ये बात भी बोलना चाहती हूँ कि देखिए जेलसी भी हमें नहीं करनी होती है। देखिए जिसको जितना मिल रहा है उसी में खुशी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, सामने मेरी फ्रेंड है, तो उसकी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है, वो अपनी लाइफ में खुश है, मुझे भी अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाली मेरे से अच्छी लाइफ कैसे जी रही है और सामने वाली जो है वो इतनी खुश क्यों है। ये चीजें जितना हम कम सोचेंगे उतनी अच्छा हमारी जो लाइफ है वो चलेगी। और अब रही शक की बात, तो देखिए
ये वाली सिचुएशन हमें अपने रिलेशन में कभी पैदा नहीं करनी चाहिए। शक वाली, शक कभी भी नहीं करना चाहिए अपने पार्टनर के ऊपर। हमेशा विश्वास बनाकर रखना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। अगर ट्रस्ट नहीं है तो दैट मीन्स आपका जो रिलेशन है वो सही नहीं है। सीधी बात है। अपने रिलेशन को सही तरीके से चलाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ट्रस्ट जो है वो एकदम से बिल्डअप नहीं होता है, उसको धीरे 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 क्या करना होता है, बिल्डअप करना होता है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं। अब देखिए, अगर ट्रस्ट नहीं है, किसी भी रिलेशन में ट्रस्ट नहीं है, तो शक की गुंजाइश ज़्यादा होगी। शक ज़्यादा होगा तो कम्युनिकेशन में गैप आएगा। कम्युनिकेशन गैप क्यों आता है ये भी मैंने आपको बताया है वीडियो में। उस चीज़ को भी समझने के लिए, सुनने के लिए आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें कि कम्युनिकेशन गैप हमारे रिलेशन को किस तरह से ख़राब करता है। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, मान लीजिए, अब देखिए, अगर शक भी होता है तो हमारे रिलेशन में फाइट्स भी होंगी, हम शक भी करेंगे, कम्युनिकेशन गैप भी आएगा, ओवर थिंकिंग भी होगी, साइलेंट ट्रीटमेंट भी इंक्रीज होगा। तो ये जितने भी टॉपिक बातें मैंने बोली, जितने भी शब्द मैंने बोले, लाइक ओवर थिंकिंग हो गया, साइलेंट ट्रीटमेंट हो गया, कम्युनिकेशन गैप हो गया, ईगो हो गया, कंपैरिजन हो गया, ये सारी वीडियोस जो है वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया। मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी जो है वो आपके माइंड में ज़रूर आएगी। और मेरा मोटिव भी यही है कि मैं पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आपके साथ जो है वो शेयर करूँ। तो कंपैरिजन इस तरीके से आते हैं। कंपैरिजन नहीं करना होता है, अपने तरीके से अपनी लाइफ की खुशियां जो है वो ढूंढनी पड़ती हैं। दूसरे की लाइफ के साथ अगर हम खुद को कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे अंदर जो है वो जेलसी फील होगी। ये एकदम से अपने आप नहीं आती है। जब हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, अपने आप ये चीज क्रिएट हो जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए जो है वो सबसे पहले हमें ओवर थिंकिंग कम करनी है। अगर हम ओवर थिंकिंग कम करेंगे तो हमारे जो माइंड है उसमें हमेशा पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिविटी आएगी, हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचार करेंगे, अच्छी बात करेंगे, तो हमारा जो रिलेशन है वो भी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। तो ये वीडियो बनाने का जो मेरा मोटिव था वो यही था। अगर देखिए, हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, हमारे अंदर ईगो भी नहीं आएगी, है ना, जेलसी भी फील नहीं करेंगे, और कोई भी बात हो उसको सामने वाले के साथ शेयर करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें बात को अंदर ही अंदर नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होगा, वही बात, ओवर थिंकिंग आ जाएगी। ओवर थिंकिंग आ गई तो नेगेटिविटी आ जाएगी, नेगेटिविटी आ गई तो हम जो है उस रिलेशन को जो है वो वीक कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो उस चीज से बचने के लिए सबसे पहली बात यही है कि मन में बात नहीं रखनी है। लड़ाई झगड़े अलग बात है, और मैंने ये बात पहले भी बोली कि ट्रस्ट बनाना होता है वो एक दिन में नहीं बनता है, धीरे धीरे। और कोई भी बात हो, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो सच हो, चाहे वो अच्छी बात हो, चाहे वो बुरी बात हो, उस बात को सामने वाले के साथ शेयर करने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए, और समझने की कोशिश भी करनी चाहिए सामने वाले को, और हमें समझाने की कोशिश भी करनी चाहिए सामने वाले को। अगर सामने वाला नहीं समझता है, मान लीजिए, तो क्या करें, सिर्फ उस चीज को मतलब बताओ, समझाओ मत। फिर समझाना नहीं है, सिर्फ बताना है, ताकि सामने वाला हमें ये एक्सक्यूज ना करे कि आपने तो हमें बताया ही नहीं था। तब हम इस बात को रख सकते हैं कि हमने आपके साथ जो है वो बात शेयर की थी। और हम जितनी ज्यादा बात शेयर करेंगे उतना स्ट्रेस हमारे माइंड से रिलीज होता है। ये आप चाहे अपनी लाइफ में आजमा कर देख लेना कि हम जितना ज्यादा किसी के साथ बात शेयर करते हैं उतना ज्यादा हमारे माइंड में जो है वो स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। लेकिन याद रहे, ये जितनी भी बातें होती हैं अपनी प्राइवेट लाइफ की, ये हर किसी को बतानी नहीं होती हैं। इन बातों को अपने पार्टनर के साथ शेयर करना होता है। अगर पार्टनर समझने वाला हो तो वेल एंड गुड, अगर पार्टनर नहीं भी समझते हैं फिर भी उसको पॉजिटिव तरीके से समझाना चाहिए।
अपने तरीके से गलत नहीं होना चाहिए। और सामने वाले को अगर हम उसका नेचर देखकर, उसका जैसे बोलते हैं स्वभाव देखना होता है, किस तरह का है, गुस्से में है या नॉर्मल है या खुश है या टेंशन में है, ये चीज पूरी देख के उसके बाद जो है वो बात शेयर करनी होती है। इससे क्या होगा, हमारे अंदर जो है वो नेगेटिविटी नहीं आएगी, ईगो नहीं आएगा और कंपैरिजन भी नहीं आएगा, और उसके बाद लास्ट में हम किसी से जेलसी भी फील नहीं करते हैं या नहीं करेंगे। और अगर हम अपने रिलेशन में जेलसी नहीं करेंगे तो हमारा जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो मैंने ये वीडियो भी बनाई है कि हमारा जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है। छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे लाइफ के किस्से होते हैं। देखिए, कोई भी बात हो, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब मान लीजिए सामने वाला आपके साथ कोई गलत बात बोल रहा है, तो अब हमें तो पता है कि सामने वाला गलत बोल रहा है, लेकिन पहली बात, हमें उसको अपने माइंड में पॉजिटिव तरीके से वाइंड करना होता है और सामने वाले को भी ये बोलना चाहिए कि भाई पॉजिटिव बात बोला करो, नेगेटिव बात मत बोलो। इससे क्या होगा, आपके अंदर तो पॉजिटिविटी आएगी, सामने वाले में भी पॉजिटिविटी आएगी। तो ये थी आज की मेरी वीडियो जेलसी के ऊपर कि हमें किसी के ऊपर जो है वो शक नहीं करना चाहिए, खासकर जो अपना रिलेशन होता है वाइफ और हस्बैंड का, उसमें शक नहीं करना होता है, बार बार फोन चेक नहीं करने होते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर डाउट नहीं करने होते हैं। जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करिए। जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं उसको स्वीकार करिए, जो हमारे बस में नहीं है उसको स्वीकार करिए, और जो हमारे बस में है उसको चेंज करने की कोशिश करिए, समय के साथ ढलने की कोशिश करिए। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं या आपके एनवायरनमेंट में आपने ऐसी चीज़ें होते हुए देखी हैं। अगर देखी हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं और वो जो अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी अपने माइंड में लेके आना चाहते हैं, उनके साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं आपके पास मेरी नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ जो है वो मिल जाए। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ नई वीडियो के साथ, नए विचार के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल और मेरे साथ ज़रूर कहिए जय श्री राम।